Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हम पढ़ने वाले हैं स्केच और प्लान के बारे में। वाह, आप बोलोगे स्केच पेन, स्केच कलर, यानी कलरफुल हो रहा है सब कुछ। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि मैप का हमें पता है कि चैप्टर हमारा मैप है, और मैप क्या है? एक ड्राइंग है, एक रिप्रेजेंटेशन है भाई, ड्राइंग की तरह ही है। पर अभी स्केच का क्या रोल है, ये प्लान क्या है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। जब मैप जान ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी क्यों छोड़ना, पूरी तरीके से अच्छे से समझो। आपको क्या करना है? पहले तो फटाफट से आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स में। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। कौन से कंपोनेंट पढ़ रहे थे? हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे मैप्स के। टाइप्स पढ़े थे उससे पहले मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हमने देखा था। कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे किसके भाई? मैप के। तो मैप के कंपोनेंट हमने क्या क्या देखे थे? मैप के कंपोनेंट हमने देखे थे डायरेक्शन, डिस्टेंस और तीसरा क्या था? सिंबल्स हमने देखे थे। सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? फटाफट से बताओ मुझे, ये कन्वेंशनल सिंबल क्या होते हैं? ये वो सिंबल होते हैं ना जिसमें यूनिवर्सल एग्रीमेंट है, मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। सारी कंट्री अग्री करती है कि पर्टिकुलर किसी भी, जैसे माउंटेन एरिया दिखाना है, वाटर बॉडीज दिखानी है, जो भी दिखाना है तो उनके लिए सिंबल यूज करा जाएगा। चाहे कोई किसी भी कंट्री के किसी भी कोने पे चले जाए, उसको कोई जानता हो नहीं जानता हो, उसको वो लैंग्वेज आती हो या नहीं आती हो, ठीक है, बट एटलीस्ट वो मैप को देखे तो समझ में आ जाए कि भाई हाँ, ये जगह पे ये सिंबल है, दैट मीन्स ये जगह मुझे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे के रीजन ये है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, सारी कंट्री एग्री करती है, तभी जाके सिंबल को ऐसे रखा गया है। ठीक है, जैसे इंग्लिश को हम बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, तो हम कहीं भी चले जाए तो एटलीस्ट कोई भी लैंग्वेज हमें नहीं भी आ रही हो जैसे स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, चाइनीज, जो भी हमें लैंग्वेज नहीं आ रही तो एटलीस्ट हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो समझेंगे। आया समझ में? हमने डायरेक्शन देखे थे, कार्डिनल डायरेक्शन देखे थे, इंटरमीडिएट देखे थे। अच्छा, कार्डिनल डायरेक्शन क्या होते हैं? ये जो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इनमें से ये बताओ, ऊपर वाला ये वाला कौन सा साइन है और ये वाला कौन सा है? ये बताओ फटाफट से, जरूरी है रिकॉल करना। इसमें से ये बताओ कार्डिनल साइन कौन सा है? जल्दी जल्दी से बताओ। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, या नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट? देखो, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये वाला हमारा कार्डिनल साइन है, ये वाले हमारे कार्डिनल साइन है। ठीक है, ये अगर मैं सी लिख दूँ तो आप समझ जाना, ये वाले हमारे कार्डिनल साइन है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये क्या है हमारे? ये हमारे इंटरमीडिएट साइन है। क्या है? ये हमारे इंटरमीडिएट साइन है। तो आई होप ये आपका रिकॉल हो गया होगा। चल, अब आज का जो है वो हम पढ़ते हैं। स्केच क्या है उसे समझते हैं। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच क्या होती है? ड्राइंग होती है, जैसे कि हमने देखा स्केचिंग वगैरह करते हैं ना हम, तो स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, जो मेमोरी पे बेस्ड होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, टीवी वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं कि अरे ये जो अपराधी था, ये वो जो चोरी करके गया था, उसका स्केच बनवाना है। तो जैसे मेमोरी पे कि अच्छा हाँ वो ऐसा दिख रहा था, उसकी हाइट इतनी थी, उसके बाल ऐसे थे, उसकी आईज बड़ी बड़ी थी, तो स्केच बनवाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी हम याद करके स्केच बनवाते हैं।
ठीक है, तो स्केच क्या है? स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, कि हम सोचते कि हाँ वो ऐसा था तो ऐसा बना दो। एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, और क्या? स्पॉट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि प्रॉपर उसके लिए। एंड नॉट टू स्केल, स्केल के लिए नहीं। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. कई बार हमें कोई लोकेशन, कोई जगह पता करने के लिए एक रफ मैप पता मतलब चाहिए रहता है, कि रफ एक स्केच हो, रफ एक इन्फॉर्मेशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी जगह पता कर लेंगे। तो समटाइम्स, कई बार, कभी कभार रफ ड्राइंग रिक्वायर्ड होती है ऑफ एन एरिया की रफ ड्राइंग रिक्वायर्ड होती है व्हेन अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस, जब कोई पर्टिकुलर प्लेस लोकेटेड होती है रिलेट करके रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। सपोज अगर आपको फ्रेंड के घर पे जाना है बट आपको रास्ता याद ना हो, तो ऐसे में क्या होता है, एक रफ ड्राइंग मैप की काम आ जाती है। जैसे इस तरीके से देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रफ जैसा है ना, रफ फटाफट ऐसे बना दिए। आया समझ में? योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग ऑफ टू शो द वे टू हिज हाउस। अब क्या करेगा आपका फ्रेंड, क्या करेगा भाई, एक रफ ड्राइंग बना देगा टू शो द वे टू हिज हाउस, मतलब अपने, मतलब कि भाई ये है, यहाँ से यहाँ तुमको जाना है, तो यहाँ से यहाँ तुम्हें पहुँचना है, तो एक मैंने रफ ड्राइंग दी है, तो ऐसे ऐसे जाओगे, तो इसके अकॉर्डिंग तुम मुझे फॉलो कर, मतलब इस स्केच को फॉलो कर लेना, कि ऐसे ऐसे तेरे को जाना है, यहाँ से मुड़ जाना है, यहाँ पे पेट्रोल पंप आएगा, है ना, ऐसे देखना है, यहाँ पे हॉस्पिटल आएगा, इस तरीके से ऐसे ही रफ बता दिए ताकि वो उसके घर आ पाए। जैसे मैं हूँ, मैं बोलूँगी आपको मेरे घर आना है, तो आप बोलोगे मैम हम यहाँ तक तो आ जाएंगे बट वहाँ से क्या, तो मैं बता दूंगी ऐसे ऐसे, थोड़ा सा देखना पेट्रोल पंप है, ऐसे ऐसे, तो रफ स्केच जैसा बना दूंगी। Such a rough drawing is drawn with scale and is called a sketch map. यही रफ ड्राइंग को, ये जो स्केल के साथ बनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्केच बोलते हैं, इसी को स्केच मैप बोलते हैं, इसीलिए रफ। जैसे मैंने बताया ना कि स्कूल से घर तक जाना है, पहला दिन नहीं पता, तो ऐसे मम्मी ने बोला कि आते टाइम तुम्हें आना है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी लेने, जो भी है, तो इसको ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट का रास्ता है, बट आपको फिर भी नहीं पता, तो मम्मी बोल देगी ऐसे जाना, ऐसे ना, एक लेफ्ट राइट इस तरीके का ऐसे बना देंगे, ऐसे मुड़ना, फिर जाना, यहाँ से टर्न ले लेना, यहाँ पे मंदिर ऐसे आ जाएगा, इस तरीके की रफ ड्राइंग, तो उसे स्केच बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं कि स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग जो मेमोरी पर बेस्ड है, कि बस हमें याद करना रहता है उसको, कि इस स्पॉट, इस जगह पे पहुंचना है, तो उसकी रफ सी ड्राइंग। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ये प्लान क्या होता है? प्लान होता है, प्लान ड्राइंग होता है स्मॉल एरिया का ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब छोटे एरिया की ड्राइंग होती है बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम विच कांट बी शोन इन अ मैप, एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, जैसे लार्ज स्केल हम बोले ना, प्लान क्या होता है, प्लान बनता है, वो बनता है कि भाई हाँ हमें स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल, बड़े उसमें शो करना है, तो लार्ज स्केल पे शो करना है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी देता है। ये हमने देखा था कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल मैप। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट कुछ थिंग्स होती है विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल, बट कुछ चीज़ें होती है जो हम जानना चाहते हैं, जैसे लेंथ और ब्रेथ, भाई कितनी लंबाई है, चौड़ाई है कमरे की, है ना, विच कान बी शो इन अ मैप, जो हम मैप में नहीं दिखा पाते। हम जो मैप में नहीं दिखा पाते कि भाई अगर रूम है तो रूम की लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, तो एट दैट टाइम, उस टाइम पे वी कैन प्रेफर ड्राइंग ड्रॉन और टू अ स्केल कॉल्ड अ प्लान। इसीलिए इस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्लान का यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कमरे की चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है, कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, ये सब। आया समझ में? तो इसलिए प्लान का यूज़ करना पड़ता है। तो प्लान क्या है, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में शो करने के लिए है। ठीक है, रूम हम शो कर देंगे बट उसकी अदर जानकारी, उसके लिए हमें प्लान को बनाना पड़ता है। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अच्छा, भाई इसी के साथ हमारा स्केच
और प्लान टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको स्केच और प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्केच क्या है भाई, एक रफ ड्राइंग की भाई मेमोरी बेस्ड, कि कहीं जाना है कुछ पता करना है तो ये रफ मैप बना लिया। प्लान क्या है, प्लान में अगर हमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तब हम प्लान को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। Thank you so much for watching.